बॉलीवुड के न्यूबीज के साथ काम किया है. दिस इज द फर्स्ट टाइम यू आर वर्किंग विद शाहिद, लाइक सीजन्ड एक्टर. तो क्या डिफरेंस था बाकियों के साथ काम करने में और शाहिद के साथ काम? Exactly, I'm getting an opportunity to work with one of our country's young superstars. तो डेफिनेटली मेरे लिए तो बहुत ही बड़ी बात है. और मैंने इनसे कहा था, एक्चुअली मैं इनको पहले से जानती भी, तो मैंने इनसे कहा था कि आई एम वेटिंग फॉर द डे व्हेन आई गेट टू डू अ मूवी विथ यू, एंड फाइनली नाउ आई एम गेटिंग टू डू इट. सो ये Vishal sir, how are these tracks in this movie different? Your movies have always had landmark music. How are these tracks sort of different? What is the tonality of all of these songs as compared to the music in your films? या एक तो सबसे बात ये है कि फिल्म कश्मीर में प्लेस्ड है और इसमें कश्मीरी फोक भी है, पर उन फोक म्यूजिक के मॉडर्न इंटरप्रिटेशंस भी हैं. द फर्स्ट टाइम आई थिंक मेरी एल्बम होगी जिसमें 10 गाने होंगे. इसमें मैंने गाने जैसे फिल्म में हैं वैसे भी रिकॉर्ड किए हैं, फिर उनको कैसे मैं अगर नॉन फिल्म देखना चाहूँ तो मैं कैसे उससे उन्हें इंटरप्रेट करता वैसे भी किया है. फिर फैज़ अहमद फैज़ साहब की एक गज़ल है गुलों में रंग भरे जो मेहंदी साहब ने गाई है, वो भी है. तो बहुत बहुत अलग अलग तरह के जॉनर्स हैं इसमें म्यूज़िकली जो मैंने एक्सप्लोर किए हैं. और मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ कि इतने सारे गाने फाइनली इसमें आके हो गए, 10 गाने एक एल्बम में, विच इज़ अ वेरी रेयर अपॉर्चुनिटी. So, diverging from the topic, I would like to ask you, Censor Board, I'm sure you know about it, that Rakesh Kumar has been arrested as the CEO of Censor Board for corruption. We always knew that Censor Board is a corrupt organization. You always knew? Like, Why did you warn us? You should have warned. It's an open secret, that's what we are coming to know now. So have you ever faced something like this from the Censor Board? I think it's an adult question, we should censor it. Please, sir, adult question. Yeah, it should not be shown on, in a UA TV program. So you agree that it's an open secret and it I should don't not want be to talk talked about it, but it's very ironical because I have also, मैंने जितना आपने पेपर में पढ़ा मैंने भी उतना ही पेपर में पढ़ा है, जितनी आपकी नॉलेज है मेरी भी उतनी नॉलेज है. और इट्स वेरी आयरॉनिकल. आई थिंक INB मिनिस्ट्री को इसमें अब अग्रेसिवली स्टेप इन करना चाहिए. सिर्फ सेंसर का ही मसला नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं. हमारी रेटिंग्स को लेके एक बिल पिछले 8 साल से प्रॉमिस किया जा रहा है कि वो जब अंबिका सोनी जी मिनिस्टर थी तब से लेके और आज जावड़ेकर साहब हमारे महाराष्ट्र से हैं, हमें 8 साल से प्रॉमिस किया जा रहा है कि हमारी फिल्म को 3 रेटिंग्स मिलेंगी, जो कि 12+, 15+ एंड नॉर्मल 18 जो एडल्ट होता है. 8 साल से ये प्रॉमिस हमारा पूरा नहीं हुआ है. हम लोग फिल्म मेकर सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि जो फिल्में, बहुत फिल्में ऐसी होती हैं कि जो कि जिनको 12+ बच्चे देख सकते हैं और बहुत फिल्में होती हैं जो 15+ देख सकते हैं. तो वो अगर कैटेगरी बनेंगी तो सिनेमा का स्तर थोड़ा बढ़ेगा. अभी क्या होता है कि अगर फिल्म में आपको थोड़ा सा भी एडल्ट मटेरियल अगर लेके आना है तो सबसे पहला जो कॉर्पोरेट का या आपके प्रोड्यूसर का सिर पे जो डंडा आता है वो ये कि इसका सेटेलाइट नहीं बिकेगा. तो बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स के अंदर फिल्म मेकर काम कर रहे हैं, जिसमें एक कंस्ट्रेंट एक ये भी है जो आपने बताया. तो आई थिंक फिल्म को INB मिनिस्ट्री को एक प्रायोरिटी की तरह लेना पड़ेगा, पूरी हमारी फिल्म इंडस्ट्री को. तो ये एक अकेला इशू नहीं है, और ऐसे 50 इशूज हैं जो Vishal, now that because it has come out, don't you think Bollywood should come together and have a voice and opinion about it? Bollywood have always been together on these issues. Guild always represents us. So and ये जो मैं आपको बिल की भी जो बात बता रहा हूँ, ये भी गिल्ड के थ्रू ही हम लोगों की मीटिंग्स हुई थी. And Guild will be active and we are sure that it will be sorted. Vishal sir, what have your past experiences with the Censor Board been? I mean, it's been a rocky journey for you as well while dealing with the certificates and the Censor Board in general. Not really, but I think एक जो मैंने सेंसर बोर्ड की जो चेयरमैन हैं उनका इंटरव्यू पढ़ा कि जिसमें उन्होंने एक लाइन में एक सॉल्यूशन दिया है कि उसको कंप्यूटराइजेशन ऑफ द एप्लीकेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. कि जहाँ आप घर पे बैठ के आज हम लोग टाइप करते हैं और US से 2 दिन के अंदर हमारे घर में सामान आ जाता है. हमको किसी कॉलेज में अगर एप्लीकेशन देनी है तो हम यहीं से बैठ के लंदन के कॉलेज का फॉर्म भर देते हैं, पर अगर हमें सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है तो हमें फिजिकली वहाँ जाना पड़ता है. आई थिंक थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि फिल्म वाले सिर्फ हम सबका एंटरटेनमेंट करते हैं, पूरी फिल्म इंडस्ट्री. तो ये मिनिस्ट्री का अब एक फ़र्ज़ बनता है कि हम हमारे ऊपर ध्यान दें. और
ये एक इशू नहीं है, ये तो बहुत ही छोटा इशू है और बहुत सारे इश्यूज हैं जिसके ऊपर मिनिस्ट्री शुड कम फॉरवर्ड एंड अग्रेसिवली हेल्प अस। शाहिद आप सर के लिए आपने तो फिल्म के रोल के लिए अपने बाल भी मिलवा दिए थे, इज दैट राइट? तो कितना आपके लिए इंटरेस्टिंग रहा विदाउट अपने बालों को आईने में देखना कि व्हाट वाज द लाइक? अच्छा, आपका सवाल क्या है कि मुझे शीशे के सामने कैसा फील हुआ या कैरेक्टर में कैसा? विशाल सर के लिए अपने बाल मनवा दिए कि मैं उनकी फिल्म को पाने के लिए या इस रोल को पाने के लिए अपने बाल भी मनवा दूं। मतलब ये तो वही बात है कि मैं क्रिकेट खेलने के लिए अपनी टांग काट दूंगा, मतलब ऐसा कोई लॉजिक नहीं होता है कि मैं आपके साथ काम करने के अपने बाल मनवा दूंगा। लेकिन यार मेरे कैरेक्टर में तो बालों की जरूरत है, अगर वैसा बोलते तो ऐसा नहीं होता है। आप मेरा सैक्रिफाइस देखिए, मुझे सैक्रिफाइस नहीं चाहिए, नहीं आप मेरा सैक्रिफाइस देखिए, ऐसा नहीं है। जी, लेकिन ये कैरेक्टर ऐसा है और वो सिचुएशन कुछ ऐसी है कि समथिंग लाइक दैट नीडेड टू बी डन। और मैं इतना क्लियरली कहूँगा कि किसी भी सिर्फ इफेक्ट के लिए ये लुक नहीं अचीव की गई है, इसका बहुत सिग्निफिकेंट और इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है फिल्म के अंदर। और जब आप फिल्म देखेंगे, एक्चुअली एक ही सीन है फिल्म के अंदर और वो हमने 4-5 घंटे में शूट किया। जो भी हटना है प्लीज हट जाओ सर, तो कंट्रोल थाम बात कंट्रोल था। थोड़ा सा प्यार से भी बोल सकते हो आप। तो जी, तो उसका 4-5 घंटे का काम था, लेकिन ज़रूरी था कि मैं एक्चुअली बिकॉज वी कुड हैव डन प्रोस्थेटिक्स ऑल्सो, लेकिन कुछ फिल्में ऐसी होती हैं तो यू हैव टू गिव देम योर ब्लड। और जब मुझे इतना अच्छा रोल विशाल सर ने दिया तो मुझे ऐसा लगा कि ये कंट्रीब्यूशन या ये जो भी छोटी सी चीज़ एक मैं कर रहा हूँ, दैट इज़ रियली समथिंग दैट द रोल deserves and demands, more than deserves, I think it demands that. तो इस वजह से we did that. शायद आपको साउथ की रीमेक मगर मेरा ऑफर भी है क्या? मुझे वो फिल्म बहुत अच्छी लगती है और मैं करूँगा या नहीं, या करने वाला हूँ या नहीं करने वाला हूँ, उसका अनाउंसमेंट आई थिंक ऑफिशियली बाद में आएगा। बट मैंने देखी थी फिल्म, मुझे बहुत अच्छी लगती है। शायद पंकज कपूर शानदार का हिस्सा बनने वाले हैं। कौन? पंकज कपूर। अच्छा, शानदार क्या बात कर रही हैं? ऐसी खबरें आ रही हैं। आपको पता चलेगा, डैड ने मुझे भी नहीं बताया अभी तक। सीरियसली? कहाँ से आ रही हैं खबरें? ट्विटर पे आती हैं? आपके कहाँ से आती हैं? बस मुझे पता चला। मेरी फैमिली के अंदर की बात आपको पहले पता चली? मुझे तो पता ही नहीं इसके बारे में। वैसे मिस्टर पंकज कपूर फाइंडिंग पेनी में डिम्पल कपाड़ी के साथ बहुत नॉटी हरकतें कर रहे हैं। वुड यू लाइक टू सी दैट फिल्म? Would I like to see that film? Yeah. I would want to see any film my father's a part of. I can learn acting from him in every frame. But once it let him complete, please. Yeah. Complete it. No. You can continue. No, but it's amazing. I'm really looking forward to the film, and I'm very happy that Dad is doing a funny, comic and slightly shocking character like that. I think it's very cool. मैंने कभी वो side Dad की personally देखी नहीं है, तो it's very cool. एक रिएक्शन, एक लास्ट प्लीज जस्ट 2 सेकंड, एक लास्ट रिएक्शन सर आप लोग में से अगर देना चाहेंगे। आपने उनको बंद करा दिया, उनको सवाल पूछने दीजिए, सारे सवाल आप ही पूछ रहे हैं। Punjabi film Kaun the Hero, which is based on Indira Gandhi assassin. So even after getting approved from censor board, there is a strong protest going on. So what do you have to say about this? Should अरे मैंने गलत सवाल पूछने के लिए बोल दिया। Let's stick to Heather, no क्या? अच्छा चलिए ये सवाल का जवाब देना चाहे तो शायद पाकिस्तानी एक्टर्स को बहुत वेलकम किया है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री ने, तो आप इस अच्छे रवैये को लेकर क्या कहना चाहेंगे? हालांकि बहुत कॉन्ट्रोवर्सीज भी होती हैं कि यहाँ के लोगों को ज्यादा प्रेफर करना चाहिए बनिस्बत बाहर के लोगों को। Would you like to say something on this? जी, ज़्यादातर स्पेसेस में ऐसा अमूमन होता है कि अलग अलग ऐसे कैटेगरीज बनाई जाती हैं। मुझे समझ में नहीं आता है बिकॉज बहुत ऐसे कम मीडियम्स हैं, एंड आई थिंक आर्ट इज़ वन ऑफ दोज मीडियम्स विच इज़ बियॉन्ड बॉर्डर्स। वो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे स्पोर्ट इज़ समथिंग लाइक दैट, बट आर्ट इज़ लाइक दैट मोर बिकॉज स्पोर्ट में फिर भी आप एक कंट्री को सपोर्ट करते हैं, एक देश को सपोर्ट करते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप एक प्लेयर को एक अच्छा स्क्वायर कट मारते हुए देखते हैं तो आप अप्रिशिएट करते हैं उस चीज़ को। जब इंग्लैंड में मैच चल रहा होता है और इंडियन प्लेयर 100 रन पूरे करता है तो पूरा सब लोग उनको ताली बजा के अप्रिशिएट करते हैं बिकॉज वो अच्छा क्रिकेट खेलते हैं और वो एक यूनिवर्सल चीज़ है। तो आर्ट इज़ ऑल्सो समथिंग विच इज़ यूनिवर्सल एंड आई थिंक इट हेल्प्स ब्रिंग पीपल टुगेदर। 2 तरीके होते हैं लाइफ को अप्रोच करने के, या यू वांट टू से मैं और तुम, और यू वांट टू से हम। अब वो हमारी चॉइस है, अब उसको लोग इतना उसके बारे में ऐसे क्यों करते हैं मुझे समझ में नहीं आता है। आई थिंक कोई भी अच्छा एक्टर है, किसी भी देश से हो, किसी भी कलर का हो, कैसा भी बोलता हो, अगर वो मेरे साथ फ्रेम में खड़ा है तो एज एन एक्टर मुझे ऐसा लगता है कि हम बेहतर फिल्म बनाएंगे, एंड दैट इज बिगर देन एवरीथिंग। Shah sir, would you like to say just few words on About? this?
की नहीं एग्जैक्टली शायद ने सब बोल दिया, मैं हिंदी में बोल सकता हूँ। सॉरी श्रद्धा दीदी सर थोड़ा सा एक्सरसाइज करें इनके लिए करते हैं दादा चलो थैंक यू। आ जाओ।